हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 14 टोटल क्वेश्चन तक हमको पहुंचना है। देख लेते हैं 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, ये आ गया है हमारा मॉडल ऑफ चेंज। ये है कर्ट लुईन साहब का मॉडल ऑफ चेंज दिया था। चेंज का मतलब कि जब भी यहाँ पर आपको याद रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो में ही बोला है कि हर क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले इस सब्जेक्ट में ये समझना है कि यू आर अ मैनेजर, आप कंपनी के बॉस हैं, आप कंपनी के हेड है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन राइट करना है। तो यहाँ पर आएगा एक्सप्लेन द कर्ट लुईन मॉडल, एक्सप्लेन द चेंज मॉडल ऑफ द बाय इम्प्लीमेंटेड बाय द कर्ट लुईन साहब। तो इन्होंने ये कहा कि अगर कंपनी में कुछ भी चेंज करना है, जैसे कि सपोज अपन को टाइमिंग चेंज करना है, कंपनी 9 to 5 चलती थी, अब प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा हुई तो डिमांड ज़्यादा हुई तो कंपनी अब 9 to 9 चलेगी, यानी 12 घंटे चलेगी। कंपनी 9 to 7 चलेगी, या कंपनी का प्रोडक्शन डाउन हुआ तो कंपनी 9 to 3 चलेगी। तो ये कर्ट लुईन साहब ये कह रहे हैं कि अगर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चेंज करना होता है तो उसके लिए एक मॉडल है। बहुत सिंपल सा इन्होंने मॉडल दिया है कि सबसे पहले जो भी चीज़ चल रही है उसको अनफ्रीज करो, यानी जो भी रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं उसको हटाओ, फिर नया चेंज इंप्लीमेंट करो। ठीक है, ये चेंज इंप्लीमेंट हो जाए उसके बाद उस चेंज को फ्रीज कर दो। अब ये अनफ्रीज करने का मतलब क्या है सर? अनफ्रीज करने का मतलब ये है कि एक रिजोल्यूशन पास करना अपने बोर्ड ऑफ मीटिंग में, या जहां भी उसकी मीटिंग होती है, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में हो, शेयर होल्डर मीटिंग में हो, डिपेंड करेगा एजेंडा टू एजेंडा, है ना। वहां पर वो रिजोल्यूशन पास हो जिसमें सारे जने उस बात के लिए एग्री हों कि ये वाला हम चेंज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए अनफ्रीज किया गया जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसके बाद उस चेंज को इंप्लीमेंट किया गया, तो यहां पर चेंज का इंप्लीमेंटेशन आया। जब हमने वो चेंज सही पाया, जब हमने 10 दिन अगर वो वर्किंग करके देखा, या 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन या 1 महीना, डिपेंड ऑन द चेंज, कितना बड़ा चेंज है, हमने चेंज करके देखा और हमको अच्छा उसका रिजल्ट मिला, फ्रूटफुल रिजल्ट मिला, तो हम उसको फ्रीज कर देंगे कि अब ये परमानेंट इसी तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये कर्ट लुईन साहब ने मॉडल ऑफ चेंज दिया था। डेवलप अ चेंज मॉडल इन्वॉल्विंग 3 स्टेजेस। इसकी 3 स्टेजेस हैं, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग, Levin process the change entails creating the perception of the change is needed, then moving towards the new desired level of behavior and finally solidifying that new behavior। यानी सबसे पहले अनफ्रीज करना है, फिर आपको चेंज कर देना है, और फिर सारी चीज़ें अच्छी हो जाए तो रिफ्रीज कर देना है। ये फ्रीज या रिफ्रीज एक ही बात है ना। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? इस तरीके का ये बनता है, इसका मॉडल का चार्ट है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इसका डायग्राम भी मैंने बुक में आपको, पीपीटी में दिया हुआ है, ये मिल जाएगा, क्योंकि बुक इसकी अभी हमारी अवेलेबल नहीं है। जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे, अगले समय से, इस साल तो नहीं आ रही है, अगले साल ही इसकी आ पाएगी। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद। सेकेंड सेमेस्टर की सारी बुक्स अवेलेबल है ना, तो सेकेंड सेमेस्टर से आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपकी सारी बुक्स हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। जय हिंद।